कान्हा, कन्हैया, कान्हा कहाँ हो तुम? चलो यहाँ आओ, दूध पी लो। कान्हा को दूध नहीं, लड्डू चाहिए नंदरानी जी। तुम चुप रहो। कृष्णा को आप रोक नहीं सकेंगी नंदरानी जी। उसने सोच लिया है तो वो लड्डू चुरा कर ही रहेगा। देखो, कृष्ण का पक्ष लेकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। और सुनो तुम सब, आज पूजा है और ये सारा का सारा प्रसाद भगवान के लिए बनाया जा रहा है, समझी? हम तो समझती है नंदरानी जी, परंतु अब परंतु क्या? कृष्ण नहीं समझता ना। यशोदा, पूजा का सारा सामान क्या हुआ यशोदा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। होना क्या है, इन सब गोपियों ने विद्रोह किया है। विद्रोह? नहीं नंदराई जी, नंदरानी जी को भ्रम हो रहा है। मुझे भ्रम हुआ है। कन्हैया को लड्डू कौन देना चाहता था? देने वाले हम कौन होते हैं नंदरानी जी? देने वाला तो कृष्ण है। सुना आपने? आप इन सबको डांटिए। देखो, भगवान को प्रसाद चढ़ाने से पहले कृष्ण बलराम को कोई कुछ नहीं देगा, समझ गई तुम? हाँ जी। देखा, इन्हें तो ये सब हंसी ठिठोली लग रही है। यशोदा, तुम मेरे साथ चलो, दान धर्म की सामग्री भी तो देख लो। यशोदा, क्या? अरे वाह लड्डू। कृष्ण आ गया। हंसो मत, मुझे लड्डू दो। नहीं मिलेगा लड्डू। है? लड्डू नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारी मैया की आज्ञा है। मैया को कैसे पता चलेगा बुद्धू कि तुमने मुझे लड्डू दिया? हम झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु जब नंदरानी जी पूछेगी तब मुंह बंद रखना। तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, समझ गई? वाह कन्हैया, अच्छा पाठ पढ़ाते हो तुम। मुझे गुरु बना लो, सबका कल्याण हो जाएगा। मुझे लड्डू दो, जल्दी दो, नहीं तो मैया आ जाएगी। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। लो लो। कन्हैया, ये सब क्या हो रहा है? मैया, कृष्णा, देखा मैया, सब मुझे लड्डू दे रही हैं। क्या? मैंने इन्हें कहा भी कि आज भगवान की पूजा है, तो ये सब कहती है तुम लड्डू खा लो। बोलती है तुमने खाया, भगवान ने खाया। ऐसा कहीं होता है? हाँ कान्हा, कान्हा तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। मैं और झूठ? ताऊ भैया, इन्होंने मुझे बुलाया ना? हम आए क्या कभी अपने से? कान्हा तो ढीठ हो गया है। नंदराई जी, हमने नहीं बोला ऐसे। बुलाया और ये बोला मैया नहीं है, लड्डू खा लो। हाय राम, कान्हा ही हमें डांट रहा था लड्डू देने के लिए। मैंने इन्हें कहा भी मैया, मैं मैया से झूठ नहीं बोलता, तो ये बोलती है
मत बोलो झूठ। कहती है मुंह बंद रखो, ऐसे। अब बोलो मैया, लड्डू खा सकता हूँ? मैया, इन सबको दंड दो। हाँ हाँ देती हूँ। पिताजी, आप इनको दंड दीजिए। ठीक है। कान्हा को ही दंड दीजिए नंदराय जी। कान्हा ने जो हमारा नाम लेकर कहा है वो सब उसी ने कहा था। मारूंगा। फिर लड्डू खाने के लिए बोलती है ऐसे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। चलिए जाओ भैया। हमें कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है और कृष्ण ही भगवान है, और हमें भगवान के दर्शन करने के लिए मना किया गया है। आज ऐसा लग रहा है कृष्ण दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जो हम जानते हैं वो हमारे विद्वान ज्ञानी पतिदेव कैसे नहीं जानते? कृष्ण का विरोध क्यों करते हैं वो? इन्हें कौन समझाए? कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही मोक्ष दाता है, कृष्ण ही हम सबका उद्धार करता है। राक्षसी का वध, गोवर्धन पर्वत को धारण करना, ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है, जो कृष्ण ने किया है। स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं हमारे पतिदेव, परंतु उन्हें कौन बताएगा कि जहाँ कृष्ण है वहीं परमेश्वर है। गोकुल ही धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए महर्षि की सलाह ली जा रही है। गौतम जी, आप अंगीरस यज्ञ कीजिए। अंगीरस यज्ञ से प्राप्त पुण्य से आपको स्वर्ग का लाभ हो जाएगा। सुनकर हम अनुग्रहित हुए महर्षि। ऐसा लग रहा है हमारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया है। आपकी कृपा आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे साथ रहे महर्षि। आशीर्वाद। विशाखा, क्या कृष्ण दर्शन से भी महत्वपूर्ण है स्वर्ग का दर्शन? नहीं गौतमी, कृष्ण के दर्शन का अर्थ ही होता है सबसे पहले गोलोक का दर्शन हो जाना, और गोलोक के दर्शन होने का अर्थ ही है हमें मुक्ति मिल जाना, अर्थात कृष्णमय हो जाना। सब कुछ कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है गौतमी। कदाचित हमारी तपस्या कम पड़ रही है जो हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वसुदेव जी, वसुदेव जी, वसुदेव जी, आप सुन रहे हैं ना? आप ठीक तो हैं वसुदेव जी? क्या हुआ वसुदेव जी? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं समझा नहीं वसुदेव जी। कंस के मल्ल योद्धा ने मेरी बहुत पिटाई की और साथ में उस पापी कंस का मनोरंजन भी। मनोरंजन? दूसरों के दुख में? दूसरों के दुख में अपना आनंद ढूंढने वाला केवल एक ही दुरात्मा है, और वो है कंस। ये अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे? बस आने वाले 5-6 वर्षों तक। क्या होगा आने वाले 5-6 वर्षों में? कंस का अंत। आपने ही कहा था ना ज्योतिषाचार्य जी कि आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर कंस के कुंडली में मृत्यु योग है। कंस जैसे बलवान का अंत कौन करेगा वसुदेव जी? कृष्ण। कृष्ण? हाँ, मेरा कृष्ण।
सच्चाई सामने आ ही गई ना। कौन है वहाँ? देखा यशोदा, हमारा कन्हैया कितना चतुर हो गया। कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कन्हैया? मैया, मैंने नहीं खाया मैया। अच्छा, तो फिर तुमने ये थाल क्यों उठाया है? ये देखने के लिए कि लड्डू अच्छे हैं कि नहीं। अरे कन्हैया, पर लड्डू हैं कहाँ? इन गोपियों ने खा लिए होंगे। कन्हैया, इन सब ने सारे लड्डू खा लिए, तो फिर ये क्या है? लड्डू इतने बड़े बड़े। मैया, इन्होंने बोला तो लड्डू लो। ऐसे खाने के लिए बोला। अच्छा मैया, जा रहा हूँ। हाँ जाओ। कन्हैया, ये क्या है? कान्हा, रुक जाओ। क्या हुआ कृष्णा, रूठ क्यों गए? मुझे दुख हुआ है भैया। किस बात का कान्हा? मैया को लड्डू प्यारे हो गए हैं। कैसे लड्डू ले लिए? चाहिए लड्डू को ही प्यार कीजिए। कान्हा, कान्हा रुक जाओ। नहीं रुकूंगा, मैं कुट्टी हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। यशोदा, देख लिया ना आपने, कृष्ण को कितना बुरा लगा है। वो अपनी मैया से रूठ गया है। सब ठीक हो जाएगा यशोदा। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मुझे उससे अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं। हम उसे समझाएंगे यशोदा। हमारा कृष्ण अभी बच्चा है यशोदा। देखो केशनी, देखो, तुम हार गई, मैं जीत गया। महाराज, आप तो सदा ही जीतते हैं। तुम सत्य कह रही हो केशनी, जीत सदैव हमारी ही होती है, क्योंकि जीत ही कंस की पहचान है। यहां तक कि देवकी की 8वीं संतान कृष्ण पर भी जीत हमारी होगी। तुम देखना केशनी, कृष्ण का वध हम ही करेंगे, हम ही। केशनी, ये बाहर कोलाहल कैसा? महाराज, ये तो ऐसा लगता है कि लोगों के डर कर भागने का कोलाहल है। मथुरा नरेश को अमात्य चाणूर का प्रणाम। प्रणाम महारानी। अमात्य चाणूर, बाहर ये कोलाहल कैसा? महारानी, बाहर एक हाथी उन्मत्त हुआ है और उसने उत्पात मचाया हुआ है। उत्पात के कारण लोग भयभीत होकर इधर से उधर भाग रहे हैं।
उसने हमारे प्रजाजनों को कुचल डाला है। तो उसे अब तक वश में क्यों नहीं किया गया अमात्य? हमारे सैनिक उसे वश में करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। यथाशीघ्र वो उनके वश में होगा। चाणूर, तुमने समय रहते उचित कदम उठाया है। प्रजा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो हुई है महाराज। मैं देख कर आती हूँ। प्रजा में विश्वास दिलाना अति आवश्यक है महाराज। परंतु केशनी, मैं सावधानी बरतूंगी महाराज। महाराज, चाणूर, हमारे मन में एक कल्पना जन्म ले रही है। कल्पना तो हमारे मन में भी जन्म ले रही है चाणूर। तो महाराज, पहले आप अपनी कल्पना के बारे में हमें बताइए। नहीं चाणूर, पहले तुम अपनी कल्पना के विषय में हमें बताओ। मैंने सोचा है महाराज, यदि कृष्ण मथुरा में आ जाए तो, और उन्मत्त हाथी उस पर आक्रमण कर दे और वो कृष्ण को अपने पांव के नीचे कुचल डाले। तुम भी वही सोच रहे हो चाणूर जो हम सोच रहे हैं। हम दोनों की सोच एक ही दिशा की ओर है। परंतु महाराज, एक प्रश्न है। क्या? कृष्ण मथुरा में कैसे आएगा? आएगा चाणूर, अवश्य आएगा। यदि वसुदेव कृष्ण को बुलाए तो। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। अब यही मथुरा कृष्ण की मृत्यु भूमि भी बनेगी। इधर आओ दोनों। कान पकड़ो। उठक बैठक करो। बैठो। उठो। मान जाओ ना कान्हा। और करो। फिर से करो। मैं अब लड्डू जैसे दिखने वाले कृष्ण को खा जाऊंगी। भागो। कृष्ण तो केवल मेरी ही बात मानेगा, है ना कान्हा? क्योंकि कृष्ण तो मैया का कन्हैया है ना? मैया कहाँ है कन्हैया की? अरे मैया तो कन्हैया की ही है। लड्डू छुपा कर क्यों रखे आपने? कन्हैया, वो तो हमने भगवान के लिए प्रसाद बनाया था। खिलाओ अपने भगवान को। अरे मेरे पास क्यों आए हो? मैया आपसे कुट्टी कर ली है ना? अरे नहीं कान्हा। परंतु कन्हैया, हमने तो तुमसे कुट्टी ली नहीं है। हम तो अपने कृष्ण से बातें करना चाहते हैं, अपने करना चाहते हैं। बहुत देखे लाड़ प्यार। आपका प्यार भी लड्डू की तरह है जो आपने छुपा कर रखे हैं। कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। नहीं कन्हैया। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, यही कहते हैं ना? पिताजी कहते हैं ना? नहीं कन्हैया, ऐसा नहीं बोलते। तुम तो मेरे प्यारे लल्ला हो ना। मैया पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे अधिक स्नेह हम किसी से करते हैं क्या? और रही लड्डुओं की बात, तो पूजा के बाद वो सारी तुम्हारी,
मुझे तो लग रहा है मैया, मैं ना आपका पुत्र हूँ। क्या? आप ना मेरे माता पिता। नहीं कान्हा, कोई कान्हा नहीं। कन्हैया, 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 कान्हा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।